राधे राधे भक्तों, आज हम जानेंगे कि गणेश जी का जन्म कब हुआ और कलयुग में गणेश जी किस रूप में अवतार लेंगे और गणेश जी ने अब तक किस किस युग में कौन कौन से रूप में अवतार लिए हैं और गणेश चतुर्थी से जुड़ी एक पौराणिक कथा भी सुनेंगे। गणेश जी का जन्म भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष चतुर्थी के मध्याह्न के समय हुआ था। जन्म समय अनुमानतः 9938 विक्रम संवत पूर्व भाद्रपद माह की शुक्ल चतुर्थी को मध्याह्न के समय हुआ। पौराणिक मत के अनुसार सतयुग में गणेश जी का जन्म हुआ था। गणेश चतुर्थी की यह कथा गजासुर राक्षस से जुड़ी है। कूर्म पुराण के अनुसार गजासुर नामक एक राक्षस भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था और दिन रात उन्हें प्रसन्न करने के लिए आराधना में लीन रहता था। उसका जन्म गज और असुर के संयोग से हुआ था और उसका मुख भी गज के समान था। उसकी भक्ति को देख भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उससे वरदान मांगने को कहा। गजासुर राक्षस ने वरदान में प्रभु को उसके पेट में ही निवास करने को कहा। इस वरदान को पूरा करने के लिए शिवजी गजासुर के पेट में समा गए। जब भोलेनाथ को माँ पार्वती खोजने लगीं तो वो कहीं नहीं मिले। उन्होंने विष्णु जी को भोलेनाथ का पता लगाने को कहा और भगवान विष्णु ने भी अपनी लीला दिखाई और भगवान विष्णु ब्रह्मा जी और नंदी गजासुर के महल में नृत्य के लिए गए। नंदी का अद्भुत नृत्य देखकर गजासुर बहुत प्रसन्न हो गया और नंदी को वरदान मांगने को कहा। फिर नंदी महाराज ने अपनी चतुराई से भोलेनाथ को मांग लिया। गजासुर समझ गया कि उसके महल में स्वयं भगवान पधारे हैं और उसे अपना वचन निभाना पड़ा। गजासुर के वचन पूरा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उसे वरदान दिया कि समय आने पर उसे ऐसा मान सम्मान मिलेगा कि लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। जब भोलेनाथ ने गणेश भगवान का सिर काटा था तब श्री हरि ने गजासुर का शीश काटकर लगाने को दिया था और ऐसे भगवान गणेश के धड़ पर एक हाथी का सिर लग गया और गजासुर के मुख को वो सम्मान मिला जिसका वचन श्री हरि ने दिया था। बोलो ओम श्री गणेशाय नमः। अब हम जानेंगे कि गणेश जी का इतिहास क्या है, उन्होंने किस किस युग में और किन रूपों में अवतार लिया। जैसे सतयुग में कश्यप व अदिति के यहाँ महोत्कट विनायक नाम से जन्म लेकर देवांतक और नरांतक का वध किया और त्रेता युग में उन्होंने उमा के गर्भ से जन्म लिया और उनका नाम गुणेश रखा गया। सिंधु नामक दैत्य का विनाश करने के बाद वे मधुरेश्वर नाम से विख्यात हुए। द्वापर युग में माता पार्वती के यहाँ पुनः जन्म लिया और गणेश कहलाए। अब हम बात करते हैं कि कलयुग में गणेश जी का अवतार क्या होगा। भगवान गणेश जी का कलयुग में जो अवतार होगा उसका नाम होगा धूम्रकेतु। कलयुग में समाज में फैल चुकी बुराइयों को दूर करने के लिए, लोगों को सुबुद्धि देने के लिए गजानन भगवान अपने इस अवतार में प्रकट होंगे। गणेश पुराण में भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया है कि कलयुग के अंत में गणपति जी 4 भुजा से युक्त होकर अवतार लेंगे और इस अवतार को धूम्रवर्ण एवं शुभ कर्ण के नाम से जाना जाएगा। कहा जाता है कि गणपति जी ने 64 अवतार लिए, लेकिन 12 अवतार प्रमुख माने जाते हैं जिनकी पूजा की जाती है। अष्टविनायक की भी प्रसिद्धि है। कहा जाता है कि गणेश जी का प्रथम नाम विनायक है, इसे ही असली नाम माना जाता है। गणेश जी के हर अवतार का रंग भी अलग ही था। उनके 12 प्रमुख नाम हैं। पहला सुमुख, दूसरा एकदंत, तीसरा कपिल, चौथा गजकर्णक, पांचवा लंबोदर, छठा विकट, सातवां विघ्न विनाशक, 8वां विनायक, 9वां धूम्रकेतु, 10वां गणाध्यक्ष, 11वां भालचंद्र और 12वां गजानन। उनके प्रत्येक नाम के पीछे एक कथा है और प्रत्येक अवतार का रंग भी अलग अलग है। गणपति जी आदिदेव हैं जिन्होंने हर युग में अलग अवतार लिया। सतयुग में सिंह, त्रेता में मयूर, द्वापर में मूषक और कलिकाल में घोड़े पर सवार होंगे, ये बताया जाता है। गणेश जी को पौराणिक पत्रकार व लेखक भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने ही महाभारत का लेखन किया था।
महाभारत ग्रंथ हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक माना जाता है। महाभारत के रचनाकार वेद व्यास माने जाते हैं, लेकिन पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस महाकाव्य को लिखने का कार्य गणेश जी ने किया था। गणेश जी ने देवांतक, नरांतक, सिंधुरासुर, मत्सरासुर, मदासुर, मोहासुर, कामासुर, लोभासुर, क्रोधासुर, ममासुर, अहंतासुर आदि असुरों का वध किया था। गणेश जी को तुलसी, टूटे सूखे अक्षत, केतकी का फूल, सफ़ेद जनेऊ, सफ़ेद वस्त्र और सफ़ेद चंदन अर्पित नहीं किए जाते हैं। गणेश जी की 4 भुजाएं हैं। पहले हाथ में अंकुश, दूसरी भुजा में पाश, तीसरी भुजा में मोदक और चौथी भुजा में वे आशीर्वाद दे रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गणेश जी को केतु के रूप में जाना जाता है। गणेश पूजा से बुध और केतु ग्रह का बुरा असर नहीं होता। अब अगली वीडियो में मैं गणेश जी के बारे में 25 रोचक जानकारियाँ लेकर आऊँगी। बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय।